अस्सलामुअलैकुम दोस्तों एंड वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे रेफरेंसेस पर, रेफरेंसिंग स्टाइल, हाउ टू पुट रेफरेंसेस करेक्टली इन योर असाइनमेंट। सो दोस्तों, हम लोग अपनी असाइनमेंट्स को बनाने में बहुत मेहनत करते हैं। हम लोग डिफरेंट सोर्सेज से डाटा कलेक्ट करते हैं, उसको वैलिडेट करते हैं, जनरेटिव एआई का यूज़ करते हैं, फिर उसमें एआई प्लेजरिज्म को रिमूव करते हैं और फाइनली असाइनमेंट को सबमिट करते हैं ग्रामेटिकली करेक्ट करने के बाद। इस सब प्रोसेस में हम एक चीज़ को बिल्कुल ही निग्लेक्ट कर देते हैं, वो है रेफरेंसेस। जब भी रेफरेंसेस हम जनरेटिव एआई से लेते हैं तो हम उन्हें मैनुअली वैलिडेट नहीं करते। जब वैलिडेट नहीं करते तो अक्सर रेफरेंसेस फैब्रिकेटेड होते हैं, उनका जो लिंक होता है वो नॉट अवेलेबल इस तरह से शो करता है और कभी 404 का एरर आ रहा होता है। तो यानी हमें उसे खुद मैनुअली वैलिडेट करने की ज़रूरत होती है और ये पार्ट हम लोग स्किप कर देते हैं, जिसकी वजह से असाइनमेंट के अंदर हम लोग अपने मार्क्स लूज़ कर जाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपको मैं बताऊंगी कि किस तरह से आपने चैट जीपीटी का यूज़ करना है और एक और रेफरेंसिंग टूल का यूज़ करना है, अपने रेफरेंसेस को मैनुअली वैलिडेट करना है, करेक्ट स्टाइलिंग अप्लाई करनी है और फिर असाइनमेंट के अंदर रेफरेंसेस को पेस्ट करना है। सो इस प्रोसेस के अंदर आपको इन-टेक्स्ट साइटेशन की भी समझ आने वाली है। दोस्तों, ये सब कुछ अचीव करने के लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखनी होगी ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। बिकॉज़ आपको पता है, जैसे मेरी प्रीवियस वीडियोज़ हैं, इस वीडियो के अंदर भी आपको बहुत ही आसानी से सब डिटेल समझ आने वाली है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, आपने चैट जीपीटी को ओपन करना है ब्राउज़र में और यहाँ पर उसको प्रॉम्प्ट देना है लाइक सबसे पहले तो हमने उसको बताना है कि हम उसे एज़ अ क्या लेके चल रहे हैं, लाइक रिसर्च प्रोजेक्ट असिस्टेंट, एज़ अ हेल्पर, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द चैट जीपीटी, व्हाट वी आर कंसिडरिंग। ओके, सो सबसे पहले हमने बताना है लाइक यू आर माय रिसर्च प्रोजेक्ट असिस्टेंट, so your task is to help me in writing the correct writing the grammatically and academically correct essay with the use of credible references. Essay title is How to Build Good Habits. सो दिस इज़ माई प्रॉम्प्ट और ये चैट जीपीटी को मैंने बताया है कि आप रिसर्च प्रोजेक्ट असिस्टेंट हैं, आपका काम है कि मेरी हेल्प करना एक ग्रामेटिकली और एकेडमिकली करेक्ट ऐसे लिखने में विद द यूज़ ऑफ करेक्ट और क्रेडिबल रेफरेंसेस। ये ऐसे जो है वो मुझे लिख कर दिया है चैट जीपीटी ने और इसके अंदर उन्होंने इंटेक्स साइटेशन मैंने मेंशन नहीं किया था, लेकिन उसने हर पैराग्राफ के लास्ट पे उस रेफरेंस का लिंक ऐड कर दिया है। और अगर मैं इसे ऑल द वे डाउन लेके जाऊँ तो अभी इन कंक्लूजन पे लिख रहा है और देन रेफरेंसेस हैं। अब रेफरेंसेस का भी जो है वो एपीए 7th रेफरेंसिंग स्टाइल उसने खुद ही से फॉलो कर लिया है, बट मैंने एज सच उसे मेंशन नहीं किया है। तो ये हमारे पास सब चीज़ें आ गई हैं। अगर मैं इस रेफरेंस को यहाँ पर कॉपी करूँ और देन जो है वो मैं इसे पेस्ट करूँ, ठीक है। हमारे पास ये एक ऐसे आ गया है और इसको अगर मैं यहाँ पर लेकर जाऊँ तो एपीए डिक्शनरी जो है वो इस लिंक ऐड किया है, इसको ओपन करते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पर इसने एक ऐसा सोर्स ऐड किया है जिस पर कोई ख़ास डिटेल नहीं है, ठीक है? तो इसको हम लोग लेके नहीं चल सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट वाला रेफ़रेंस, तो ये ठीक है। और आर्टिकल है ये एक, और मेटा एनालिटिक रिव्यू ऑफ द इफेक्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस ऑन फिजिकल एक्टिविटी। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि हर आर्टिकल के लास्ट पर ये एक उन्होंने ट्रैकर टाइप चीज़ डाली हुई है जिससे हमें पता चल सके कि ये सोर्स कहाँ से लिया है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ख़ासकर एकेडमिक कंटेंट के अंदर। हम इसकी लिंक को यहाँ से कॉपी करते हैं। उसके बाद आपने अपनी नेक्स्ट टैब में एक और टूल ओपन करना है विच इज़ माई बिप। तो आप सर्च करेंगे अगर माई बिप गूगल पर, तो सबसे पहला जो लिंक आपके पास आ रहा है इसको आपने ओपन कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे ये आपके प्रीवियस प्रोजेक्ट्स को लोड कर लेगा। और अगर आपने इसको फर्स्ट टाइम यूज़ किया है तो यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट नहीं आएगा, आप इसे लॉग इन साइन अप कर सकते हैं। और उसके बाद आपने न्यू साइटेशन पे क्लिक करना है, आपने जो लिंक था उसे यहाँ पर पेस्ट करना है, सर्च पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपके पास आ गया आर्टिकल। ये आर्टिकल के ऑथर्स हैं, उसके बाद पब्लिश डेट और बाकी सब डिटेल्स आ गई हैं। सेव पे आपने क्लिक करना है और ये आ गया। यहाँ से आप अपने रेफरेंस स्टाइल को चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर असाइनमेंट डिटेल्स। अगर वहाँ पर मेंशन है कि आपने हार्वर्ड रेफरेंस स्टाइल को यूज़ करना है, IEEE, MLA या कुछ भी, तो आपने फिर उसके अकॉर्डिंग इसको सेट कर लेना है। ठीक है, लाइक हम अभी जा रहे हैं APA 7th रेफरेंसिंग स्टाइल से। सेव करना है और यहाँ पर आपके पास ये रेफरेंस आ गया है। अब एक ये रेफरेंस है, इस रेफरेंस को आपने लाइक कॉपी करना है, कॉपी बिब्लियोग्राफी एंट्री पे क्लिक करना है और अपनी असाइनमेंट पे वापस जाना है। ठीक है, सो दिस इज़ द रेफरेंस वी आर फॉलोइंग। इसको आप यहाँ पर पेस्ट करें तो आपको मिल रहा है सेम रिजल्ट। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है लाइक अ मेटा एनालिटिकल इफेक्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, ये उसका टॉपिक आ गया। उसके बाद हेल्थ साइकोलॉजी रिव्यू, उसके बाद है हेल्थ साइकोलॉजी रिव्यू, लेकिन यहाँ पर है साइकोलॉजी एंड हेल्थ। उसके बाद इन्होंने डेट मेंशन किया है, देन प्रॉपर एक फॉर्मेटिंग के साथ आपके पास DOI आ गया है। अब हम इसको चेक करते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। लाइक एक चीज़ जो है वो साइकोलॉजी एंड हेल्थ है या हेल्थ साइकोलॉजी रिव्यू है। सो हेल्थ साइकोलॉजी रिव्यू है, ना कि वो जो कि चैट GPT ने लिखा है। तो इस तरह से चैट GPT अक्सर सो इस तरह से स्टूडेंट्स, आपने जब भी चैट GPT से कोई कंटेंट लेना है तो उसे खुद से मैनुअली वैलिडेट लाजमी करना है। ठीक है, तो अब आपके पास एक करेक्ट रेफरेंस आ गया है और ये चीज़ आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अब इस रेफरेंस को हम कर देंगे डिलीट, और सेकंड रेफरेंस को अब हम चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं और एडिट हाइपरलिंक पर जाते हैं तो आप इस ट्रैकर को लास्ट से रिमूव कर सकते हैं। सो इसको आपने ओके पे क्लिक करना है और यहाँ से भी रिमूव हो गया। लेकिन हम ऑब्वियसली इसको यूज़ ऐसे नहीं कर सकते, हमें इसको ऐसे चेक करना होगा। ठीक है, ये भी एक आपके पास आर्टिकल है, इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है और इसको भी दोबारा उस सोर्स में जाके वेरीफाई कर लेना है। अब यहाँ से आप इस पर क्लिक करें, सर्च में ये आ गया आपके पास। ओके, सेव पे क्लिक करना है और सेकंड एंट्री आ गया। अब इस टूल का एक और फ़ायदा ये है कि आपको ये खुद ही अरेंज करके दे देगा कि कौन सा अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में जो अरेंजमेंट होती है वो खुद ही से अरेंज कर देगा। आपको इस पे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आपने जस्ट अपने सारे रेफरेंसेस इसके अंदर मैनुअली ऐड करने हैं और ये आपको दे देगा। अगर आपने इसकी इंटेक्स साइटेशन कॉपी करनी है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपने इस पे क्लिक करना है, कॉपी इंटेक्स साइटेशन, और आपने ऊपर जाके जहाँ पे भी ये डला हुआ है लाइक ये है, अगर हमारा ओके, सो ये नहीं है। और ठीक है, जहाँ पे भी आपका ये वाला आर्टिकल यूज़ हुआ है एज अ रेफरेंस में,
तो मेकिंग हेल्थ, सो दिस इज द सेकंड वन। हम इसकी इंटेक्साइटेशन को कॉपी करते हैं। ठीक है, ये सेकंड वाली जो है इसकी इंटेक्साइटेशन को हम कॉपी करते हैं और हम इसको रिप्लेस कर देंगे। तो इस तरह से आपकी साइटेशन भी करेक्ट हो जाएगी और आपका जो है वो रेफरेंस भी वैलिडेट हो जाएगा और कोई इशू भी नहीं आएगा। अब यहाँ पर ये रेफरेंस है, इस एंट्री को हम करते हैं कॉपी बिब्लियोग्राफी एंट्री और नीचे जाके हमने इसे पेस्ट करना है। ठीक है, अब इस सॉरी पहले हम इनको कंपेयर कर देते हैं। अगर आप दोनों एंट्रीज को देखें तो यहाँ पर आपको सब चीज़ें सेम ही लग रही हैं और यहाँ पर जो मेन फ़र्क है वो सिर्फ रेफरेंस का है, बाकी ओवरऑल फॉर्मेटिंग ठीक है। अब इस रेफरेंस को आप यूज़ करेंगे और ऊपर वाले रेफरेंस को आप डिलीट कर रहे हैं बिकॉज़ हमें फॉर्मेटिंग पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए है, क्योंकि अक्सर औकात ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं जब आप प्रॉम्प्ट उसको सही से नहीं देते हैं और चैटजीपीटी APS7 रेफरेंसिंग स्टाइल को सही फॉलो नहीं करता है। ठीक है, सो मैंने क्योंकि पहले भी काफ़ी दफ़ा चैट की हुई है, उसको रेफरेंसेस का बताया हुआ है, तो चैटजीपीटी हिस्ट्री से भी वो डाटा लेकर और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लिख कर देता है। तो ये चीज़ें भी हैं, इनको भी आपने कंसीडर करना है। अब ये आपके पास दो रेफरेंसेस आ गए हैं, इनकी इंटेक्साइटेशंस का आपको पता चल गया। इसी तरह आपने मैनुअली सारे रेफरेंसेस को वैलिडेट करना है, उसके बाद आपने अपनी असाइनमेंट्स के अंदर ऐड करना है, तो कोई इशू नहीं आएगा। अब जैसे कि आपने लाइक मैनुअली तो आप इसे कर ही रहे हैं, आप अगर आप डाउनलोड रेफरेंसेस पर क्लिक करें तो आप इसे किसी भी और फॉर्मेट में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसे कॉपी एंड पेस्ट पर क्लिक करें, क्लिक टू कॉपी करना है आपने और यहाँ से आपने रेफरेंसेस को डायरेक्टली पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो ये आपके एक फॉर्मेट में आ गया। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसकी इंटेक्साइटेशन चाहते हैं तो वो आपको ऐसे 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने उसकी इंटेक्साइटेशन को, ये भी इंटेक्साइटेशन है और यहाँ से भी आप इसे कॉपी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई एक्स्ट्रा और डिटेल्स ऐड करना चाह रहे हैं तो वो भी आप इसके अंदर मैनुअली ऐड कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये एक ऐसा टूल मैंने आपके साथ शेयर किया है जिससे आप अपनी रेफरेंसेस की मिस्टेक्स को ठीक कर सकते हैं, करेक्ट फॉर्मेटिंग स्टाइल को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस टूल का यूज़ करेंगे तो आपके रेफरेंसेस की वजह से जो मार्क्स असाइनमेंट में कट हो रहे हैं वो नहीं होंगे। ठीक है, और आप इसके अलावा हमने चैटजीपीटी को क्योंकि स्पेसिफिकली बता दिया है कि तुम हमारे रिसर्च प्रोजेक्ट असिस्टेंट हो और हेल्प करनी है इस असाइनमेंट को लिखने में, तो भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है चैटजीपीटी को अच्छे से समझाने में और उससे वो आंसर लेने में जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। सो दोस्तों, कीप इन माइंड दैट एट द एंड ऑफ द डे ये एक जनरेटिव AI है। आप अगर इसको सब डिटेल्स अच्छे से समझाओगे तो ही ये आपको अच्छा सा ऐसा आंसर देगा जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे होगे। तो आपने उसको इस तरह से ही लेकर चलना है। अगर अब मैं इस ऐसे के अंदर थोड़ा-सा AI और प्लेजरिज्म की बात कर लें, ठीक है? तो आपने इसको बताना है कि you have to write in the human writing style. You should have to add like human feelings and expressions. Also high perplexity and brusqueness. Use of mixed length sentences, or you can say variable length sentences as well. तो इससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा। while यहाँ पे आप उसको बता सकते हैं while maintaining the academic tone, no use of slang words,
जो ऊपर इसने हमें ऐसे दिया है इसके कोल बोर्ड से इसको चेक करते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन टोन और यहाँ पर उसने हमें बता दिया है। इसको यहाँ पे पेस्ट करना है एटलीस्ट 40 वर्ड्स। 0% AI उसने पहले से उसे डिटेक्ट किया है। दोस्तों, आपको समझ आ गई होगी इस जनरल एग्जाम्पल से कि आपने किस तरह से चैट जीपीटी का यूज़ करके क्रेडिबल सोर्सेज फाइंड आउट करने हैं और फिर उन रेफरेंसेस को मैनुअली वैलिडेट करना है। और इसके साथ साथ आप एक और टूल यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है माई बिप फ्रीली अवेलेबल है। आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। इसका इंटरफेस बहुत सिंपल है और रेफरेंसेस की फॉर्मेटिंग और उसका स्टाइल बिल्कुल करेक्टली आप अपनी असाइनमेंट के अंदर पेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको करके दिखाया है कॉपी और पेस्ट करने का। तो इस तरह से आपकी ये जो मिस्टेक्स हैं वो भी कवर अप हो जाएंगी और फिर आपकी असाइनमेंट्स में इंशाल्लाह फुल मार्क्स आएंगे। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस तरह से आपने इसका यूज़ करना है। अगर आप लोग किसी भी और टॉपिक पे वीडियो देखना चाह रहे हैं तो आपने कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी मुझे बताना है ताकि मैं आपको उस लिहाज से गाइड कर सकूं। और इफ़ यू like the video then don't forget to hit the subscribe button. Happy learning!